स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी उनका कितना सम्मान करते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने न तो वह 2014 में गए थे और न 2019 में गए थे। यह दुखद निधन हुआ है। मैनपुरी में भी कमल खिलेगा, यह जरूर मैं कहता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर अब एक नई राजनीति शुरू हो गई है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब इस सीट पर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जिस सीट पर शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव अब तक मुलायम सिंह यादव का प्रचार करते थे, अब उसी इलाके में शिवपाल और अखिलेश के बीच आपसी जोर आजमाइश होगी, सिर्फ एक जीत के लिए जो मैनपुरी लोकसभा का नया सांसद चुन देगी। मैनपुरी की सीट पर अब तक मुलायम सिंह यादव एक लंबे वक्त से राजनीति करते रहे हैं। इस सीट पर 2009 से 2014 तक अखिलेश यादव के परिवार के ही तेज प्रताप यादव सांसद थे, जिन्हें इस बार भी लोकसभा के उपचुनाव में उतारने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम परिवार में यह ऐलान कर दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी ने उन्हें अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाया तो वो अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जिस सीट पर अब तक शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के लिए एक साथ मिलकर प्रचार करते थे, वोटरों के मन को टटोलते थे और आम लोगों को मुलायम सिंह यादव से जोड़ते थे, अब इस सीट पर समाजवादी खेमा ही दो गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। मैनपुरी की जीत इस बात को साफ कर देगी कि शिवपाल सिंह यादव अपने आप को बड़े राजनीतिक कद का नेता बताते हुए जितना हक मांगते हैं, क्या वो उसके लायक हैं, या अखिलेश यादव को जनता ने मुलायम सिंह यादव का नेचुरल उत्तराधिकारी चुन लिया है। अखिलेश यादव लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैनपुरी की करहल सीट से ही वो फिलहाल विधायक भी हैं, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। इस सीट की मैनपुरी की लोकसभा में भी प्रमुख भूमिका होगी। अखिलेश को यहां से एक निर्णायक जीत मिल चुकी है और ये चुनाव इसी साल हुआ था। ऐसे में मैनपुरी की लोकसभा का उपचुनाव भी अखिलेश के प्रभाव में होगा, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन शिवपाल सिंह यादव का क्या होगा, ये बात मैनपुरी की जीत 8 दिसंबर को साबित कर देगी। 5 दिसंबर को मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। यहां इसके पहले अखिलेश और शिवपाल वोटरों के बीच जाकर जनसमर्थन मांगेंगे। बीजेपी ने भी ऐलान किया है कि वो इस सीट पर इस बार मजबूती से चुनाव प्रचार करेगी, क्योंकि अब तक मुलायम सिंह यादव के सम्मान के कारण प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी यहां पर प्रचार नहीं करते थे। बहुत सम्मान है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी उनका कितना सम्मान करते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने न तो वह 2014 में गए थे और न 2019 में गए थे। लेकिन यह दुखद निधन हुआ है। आज वैसे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैनपुरी में भी कमल खिलेगा, यह जरूर मैं कह करके जाऊंगा। लेकिन मैनपुरी के गढ़ में इस बार बीजेपी की तमाम चुनौतियों के बीच चुनौती सबसे बड़ी अखिलेश और शिवपाल के बीच है। चुनाव के मैदान में चाचा और भतीजा में कौन जीतेगा, देखना दिलचस्प होगा। सबसे बड़ा निर्धारण मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी का होगा। इस सीट पर जहां पर मुलायम ने लंबे वक्त तक राजनीति की है, मुलायम का चेहरा शिवपाल या अखिलेश, इनमें से कौन होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये भी देखना होगा कि बीजेपी जो इस बार इस सीट पर कमल खिलाने की बात कह रही है, वो कितनी सफल होती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।